पर मैं बात करूँगी कपिल शर्मा के शो के ऊपर। मैं जानती हूँ कि मैंने पहली वीडियो को भी जब शुरू किया था तो मैं यही बात कर रही थी कि कपिल के शो के ऊपर बात करूँगी, और वो बात करते करते जो है आगे निकल गई, क्योंकि मुझे आदत है बात करने की और मुझे बात करना भी बहुत पसंद है। तो मैं अगर कोई एक मुद्दे पे बात कर रही होती हूँ, मैं उस पर आराम से ज़्यादा बात कर जाती हूँ। तो मैं बिल्कुल जानती हूँ कि वहाँ पर एक मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो कॉमेडी सर्कस चल रही थी और एक दूसरी सोनी के ऊपर आज चल रही है कॉमेडी सर्कस। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर बात की, यहाँ पर भी मैं बिल्कुल बात करूँगी कि देखिए, इस वक्त इन्होंने जो जो भी शो किया है कपिल शर्मा ने शो, वो शो जो है अर्नब के ऊपर है पूरा का पूरा। यानी मेरे ख्याल से लगभग जो आखिर के 20-25 मिनट या से 30 मिनट हैं वो अर्नब के ऊपर हैं, और उसमें उन्होंने अर्नब के ऊपर जो है बाकायदा उसका मजाक उड़ाया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ कि अर्नब ने सलमान के ऊपर कई सारी उंगलियाँ उठाई थी, कई सारी बातें की थी जो कि अर्नब को जवाब नहीं दे सके सलमान खान, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते थे। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मेरे ट्विटर पर ये जितना भी ड्रामा किया गया है भाड़े के टट्टू लाकर, क्योंकि आप जब किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप भाड़े के टट्टू लेकर आते हैं। इसीलिए अर्नब को भी जवाब देने के लिए सलमान खान ये भाड़े के टट्टू लाया है जिन्होंने जवाब दिया है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जो दोनों, मैं अपने लिए भी कहूँगी और अर्नब के लिए भी कहूँगी, कि शेर जो होता है उसकी एक धाड़ जो होती है वो भारी होती है भेड़िए की 100 चीखों से। अब देखिए, भेड़िया जो होता है ना वो चीखता है और शेर है वो धाड़ता है, और शेर हमेशा अकेले धाड़ता है। उसको पता होता है कि उसकी जो एक धाड़ है वो बहुत तेज़ होती है, और जो भेड़िया होता है वो हमेशा एक पूरे अपने झुंड में आता है, एक ग्रुप में आता है, क्योंकि उस भेड़िए को ये पता होता है कि वो है तो भेड़िया, लेकिन उसके अंदर फिर भी शेर वाली ताकत नहीं है। वो किसी की बोटियाँ तो ज़रूर नोच सकता है, पर उसके अंदर उसकी नज़र में वो इतना रोब और दबदबा नहीं है कि वो शेर का मुकाबला कर सके। तो भेड़िए हमेशा झुंड में आते हैं और वो फिर आके चीखते हैं, और चीख जो होती है वो धार से बहुत बारीक होती है, बहुत नाजुक सी होती है। तो ये भेड़िए होते हैं जो आते हैं और जो शोर मचाते हैं, और क्योंकि वो अकेले एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको ज़ाहिर सी बात है एक झुंड बनाकर आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक इस तरह जैसे जो भी झुंड आया है मेरे लिए ट्विटर और यूट्यूब पे, जो कि बड़ा झुंड क्या मैं उसको बोलूँगी, वाकई वो एक बिल्कुल क्लाउन सर्कस थी जिसके ऊपर खैर मैं बात कर चुकी हूँ। अब उसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। तो यहाँ पर अगर हम अर्नब के ऊपर बात करें तो ये एक झुंड आया है भेड़ियों का, जो चीखने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अर्नब की एक धाड़ इनके लिए जो है बिल्कुल इससे काफ़ी होगी। अब ये शो जितना घटिया हो सकता था, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा घटिया निकला, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं। सिर्फ इन्होंने अर्नब के ऊपर एक बात नहीं की, इन्होंने अर्नब के ऊपर इतनी सारी घटिया बातें की। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर शुरू करूँ तो मेरा ख़्याल से इन लोगों ने अर्नब के मोटापे के ऊपर बात की। जहाँ तक मुझे याद है और जितना मैंने अर्नब को देखा है, मुझे अर्नब मोटा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी मोटा नहीं लगता। उन्होंने उसकी कमर की चर्बी और उन्होंने एक उसकी गर्दन के ऊपर भी बात की कि वो इतना मोटा है कि उसकी गर्दन ही नहीं दिखती। दूसरा, यहाँ पर ये कौन थी, अर्चन, ये बना था, ये आखिर में गया है प्रदीप भंडारी बन के। इसने प्रदीप भंडारी के ऊपर भी कई सारी जो है टिप्पणी की है। और दूसरी बात, वो एक वैनिटी वैन में थे जिसमें यहाँ पर वो कह रहे होते हैं वैनिटी वैन में कि हम एक सेलिब्रिटी के से मिलने के लिए हम बहुत मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं मिल पा रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिनकी वो बात कर रहे थे, तो वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी कोई और नहीं, वो रिया को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना रहे हैं कि वो सब क्योंकि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। तो एक तो सबसे बड़ा जोक ही यही है, रिया जिसका किसी ने नाम नहीं सुना था वो अचानक से सेलिब्रिटी बन गई है, और वो भी अर्नब की वजह से बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कई सारी ऐसी घटिया बातें की हैं कि तुम तालाब में डूब मरो, या वो टुक टुक टूटिया तुझसे बड़ा, कुछ इस तरह से वो कोई गाली देने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें देखिए सबसे जो तकलीफ़ वाली बात है ना, मैं यहाँ पर एक बात बताती हूँ, कहाँ गए ये लोग। देखें, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि ये मनोज हैं और ये अभिनव, जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना। फिर मैंने इनको गूगल किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने थप्पड़ जैसी बिल्कुल बकवास फिल्म बनाई थी, और इनको वही थप्पड़ पड़ना चाहिए। और उन्होंने वो सुआरा भास्कर है, वही है ना, हाँ नहीं नहीं सॉरी, तपस्वी पन्नू, हाँ तपस्वी पन्नू को लेके उन्होंने एक ये बनाई, एक मुल्क बनाई, और एक और भी शायद कोई बनाई है। तपस्वी के साथ ये 2-3 फिल्म में काम कर चुके हैं। मनोज बाजपेयी जो है इनके साथ ये काम कर चुके हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि ये दोनों बिहार से हैं, और यहाँ पर ये लोग जो मजाक बना रहे हैं वो एक बिहारी का मजाक बना रहे हैं, अर्नब बिहारी का नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे नहीं पता अर्नब कहाँ के हैं, लेकिन अर्नब जिसके लिए आवाज़ उठा रहा है और अर्नब जिसके लिए बात कर रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत है। और देखिए, इसमें सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि सुनचारिया जो भी उस फिल्म का नाम था उसमें ये सुशांत के साथ थे, और जिन दिनों नेपोटिज्म का सुशांत की वजह से केस उठा था तो ये भी आके इन्होंने भी जो है एक बड़ा फालतू का फुटेज लेने की कोशिश की थी। बिल्कुल आके इन्होंने बात करना शुरू कर दी थी कि ये नेपोटिज्म होता है, ये तब भी मुझे इनके अंदर बड़ा झोल लग रहा था, और मैं समझ रही थी कि इनकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल ही झोल वाली है। तो
ये बहुत अजीब सी बात है। दूसरा ये कि देखिए सलमान खान इस शो के प्रोड्यूसर हैं। अब सलमान खान के ऊपर यहाँ पे ये जैसे कह रहे थे कि वो 55 साल और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम कहाँ पर हो, ये रो, जितनी भी वो सारी बातें थी वो यहाँ पर ने स्क्रिप्ट इनको लिख कर दिया है और सलमान के कहने पे इन्होंने ये सारा का सारा शो किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सलमान प्रोड्यूसर हैं और सलमान को जवाब देना था। अब उनके अंदर क्योंकि इतनी वो, बल्कि मैं ना वो भेड़िए हैं ना वो शेर हैं, सलमान खान एक भीगी बिल्ली हैं या एक चूहा है जो अपने बिल में जाके बैठा हुआ छुप के। वो क्योंकि अर्नब को नहीं जवाब देगा तो उसने अपने भाड़े के टट्टुओं को लाके आगे खड़ा कर दिया। और वो लोग इस तरीके से इसकी जो खिल्ली उड़ा रहे थे अर्नब की, वो बहुत ही तकलीफ देती इस वजह से, क्योंकि देखिए अर्नब अगर ना होता ना तो आज सुशांत का केस कई ज़माने पहले बंद हो चुका होता। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि एम्स क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, और सुशांत का केस जो है वो कितनी जल्दी जो है वो चला जाता है। देखिए अर्नब का कोई भी एजेंडा हो, चाहे उसको मोदी की सपोर्ट हो, चाहे उसको बीजेपी की सपोर्ट हो, चाहे उसका कुछ भी चल रहा हो, अगर तो उसका जो भी एजेंडा है और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाता है तो वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लोग यहाँ पर जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये इस वक्त इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इस वक्त उस हत्या का मजाक उड़ा रहे हैं जो एक इंसान की हत्या हुई है, जो 34 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी खो बैठा है सिर्फ इस वजह से। और ये सारे जो लोग अर्चना जो खिलखिलाई जा रही थी, हंसे जा रही थी, या ये सारे लोग मनोज बाजपेयी हो गए या कोई और, ये जितने ये लोग जितना ये खेल कूद रहे थे शो के ऊपर और जितना ये हंस रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात फिर इस बात को साबित करती है कि ये सारे नशे ही हैं। ये वाकई सब चर्च के अंदर डूबे मरे बैठे रहते हैं और इनको चर्च के अलावा इनको कुछ मिलता नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो सीबीआई है, सॉरी क्या नाम है उसका, यार वो जो कर रही है, क्या नाम है, एनसीबी, हाँ एनसीबी, वो इनके शो को भी प्रोब करे, वो इनके शो को भी जाके देखे कि इस शो के पीछे क्या चल रहा है। सलमान का शो है, अगर सलमान खान में सब कुछ कर सकता है और उसकी कौनो कान किसी को खबर नहीं हो सकती, तो कपिल के शो पे तो ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। तो ये लोग जो आके ये लोग सब बोल रहे हैं और अर्चना इतनी बार बार हर बात पे कह रही सही सही, और फिर वो अपनी खौफनाक ड्रैकोला जैसी हंसी हंसती है। उसके बाद मनोज बाजपेयी भी हंस रहे हैं, और वो जो एक दूसरे 55 साल के कोई आए थे, मुझे बिल्कुल भी उनका नाम नहीं पता, वो जो थप्पड़ वाले डायरेक्टर हैं, यहाँ ये लोग सब जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, ये तो यानी ये बात ही कंफर्म है कि इन सब की रोज़ी रोटी की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, इनकी तो नशे के ऊपर लात पड़ गई है। तो ये तो सब बिल्कुल मचल रहे हैं, हर कोई बड़ा सही तो उसका मतलब तो ये कि सारे के सारे नशे ही हैं। और ये भी मेरे ख्याल से जिस बंदे को ये लोग यहाँ पर बना रहे थे, ये शायद कोई, आजकल मुझे भी पता है कि अर्नब के शो पे शायद एक ऐसा एक्टर आ रहा है जो एक्टर मैंने भी, जिसको वाकई सच बात है कभी नहीं देखा, ये यहाँ उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। और रिया को जो ये सुपरस्टार कह सकते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ इनके ऊपर। तो ये बहुत गलत बात है, इन्होंने अर्नब के ऊपर इतनी घटिया बातें की हैं। इन्होंने अर्नब को ये भी कहा है कि पता नहीं क्या ये सबसे घटिया शो है। हाँ, वो मेरे ख्याल से जो अभिनव सेना थे वो ये कह रहे थे कि मीडिया, उसको अर्नब से सवाल कर रहे थे कि मीडिया, तो जो अर्नब बना हुआ था ये बंदा, मोटा बंदा, तो वो कहने का हाँ हमें ऐसा लगता है। और ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे शो पे रोज़ाना कॉमेडी होती है, यानी अर्नब के शो पे कॉमेडी होती। तो अर्नब क्या कॉमेडी कर रहा है? आप लोग मुझे बताएं कि अर्नब क्या है, जो भी कर रहा है, वो जिस चीज़ के लिए भी लड़ रहा है, क्या वो कॉमेडी है? यानी यहाँ पर ये किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वक्त ये मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से कर रही हो, सवाल कौन पूछेगा, तेरा बाप। यानी ये लोग क्या, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है इन्होंने पूरे शो में। और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे हंसी आ जाए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि चलो शायद हो सकता है कि कोई हल्की फुल्की सी कॉमेडी हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा ये। अच्छा, मुझे ही नहीं पता ये एक अंकल आते थे शो पर, वो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि इस वक्त ये उनका भी मजाक उड़ा रहा था कपिल। और क्यों उड़ा रहा था मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो शेर बहुत अच्छे कभी कभी बोलते थे, और मुझे क्योंकि शेर व शायरी का बहुत शौक़ है, जिसकी वजह से मैंने उर्दू भी सीखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ी अजीब सी बात लगी कि अगर आपके साथ वो एक काम कर रहे थे और वो चले गए, कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन आप इस तरीके से आके किसी का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। और ये इतनी ख़ासतौर पर कपिल, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर की खुन्नस निकाल रहा है बाहर, जिसे वो कह रहा था कि तू तालाब में डूब मर। एक और, हाँ, कपिल ने एक बहुत ही घटिया बात बोली। उसने ये कहा कि एक कब्र खोदो, उसमें तुम अब जाके लेट जाओ, मट्टी हम ऊपर से डाल देंगे। यानी आप सोच समझ सकते हैं कि इन लोगों की सोच है क्या। वो चाह रहे हैं कि अर्नब मर जाए, यानी अर्नब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। और बार बार कि पता नहीं अर्नब, यानी बहुत ही सारी चीज़ें जो थी वो बहुत गलत थी। इससे सलमान खान के छोटे होने की बात यहाँ पर पता चलती है कि सलमान खान कितना नीच और घटिया इंसान है।
और ये सुशांत का इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं। और इन्होंने, कपिल जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही, कपिल ने इस वक्त अपनी जो कब्र है वो बिल्कुल खोदी है। कपिल ने की कब्र अपनी खोद ली है, उसमें इसका शो, सलमान खान सब जाएंगे, सब दफन होंगे और हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। और यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ कि सलमान का शो हो या कपिल का शो या किसी का भी शो नहीं देखना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस रखें टाइमिंग की, कि सलमान का शो जो है वो 3 अक्टूबर को आया है और 4 अक्टूबर को, जिस दिन से ये एम्स की रिपोर्ट 2 दिन से जिसमें घपले की बात आ रही है, 3 और 4 अक्टूबर से, उसी दिन से सलमान के दोनों शोज़ आगे पीछे आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि सलमान इस वक्त कितना सुकून में बैठा है, कितना रिलैक्स है। उसको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पता है कि क्या कहते हैं, अब हमारा जो एक भी बाल है वो बीका नहीं कोई कर सकता, तो आराम से लगे रहो। और ये बिल्कुल एम्स और इन सब के आगे पीछे आप देख सकते हैं साजिश हो रही है एक तरीके से। और एक और बात यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद नॉन स्टॉप बोलती हूँ, तो कपिल जो है अर्नब को भी कुछ कह रहा था कि यार तुम सांस तो ले लिया करो, बिना सांस लिए बोलते हो, हार्ट अटैक ना हो जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जब इंसान बहुत पैशनेट होता है ना और जब उसके पास कोई बात करने के लिए चीज़ होती है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रहा होता है। आपने देखा बच्चे जो होते हैं वो बोले जा रहे होते हैं, वो बोलते चले जाते हैं, क्योंकि उनको बात करनी होती है, उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। और मैं भी बहुत पैशनेट होती हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं अर्नब में भी ये चीज़ देखी कि वो भी सांस नहीं ले रहा होता है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है, लेकिन यहाँ पर मुझे मनोज बाजपेयी से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मुझे ये मेथड एक्टर लगता था, मुझे बहुत पसंद था। मैंने इसकी 2-4 फिल्म देखी थी, एक मैंने फ़िज़ा देखी थी, एक और मैंने इसकी फ़िल्म देखी थी जिसमें ये उर्मिला के साथ था, पिंजर नाम था, बंजर नाम था, पिंजरा नाम था, कुछ करके नाम था फिल्म का। एक वो फिल्म मैंने देखी थी, उसके बाद एक मैंने इसकी फ़िल्म देखी थी राजनीति, तो उसमें मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी। और मैं बार बार जैसे ये बता रही हूँ कि सुशांत का पूरा केस एक राजनीति का खेल है और सुशांत और दिशा एक तुरुप का इक्का बने हुए, तो मुझे ये अभी भी याद है कि राजनीति में इसका क्या रोल था और किस तरीके से। तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद जो थी मनोज बाजपेयी से नहीं थी। बाकी ये कपिल शर्मा जैसे 2-2 टके के लोग, अर्चना पूरन सिंह, अर्चना तो हरवती ड्रग में रहती है, और कहीं ना कहीं ये कौन है, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है इसका गोविंदा से शायद कोई ताल्लुक़ है। तो ये, और क्या कहते हैं, ख़ुद कपिल शर्मा, कपिल तो हरवती टुल्ला रहता है, यानी सॉरी क्या रहता है, टल्ली रहता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी आज घटिया हरकत की है, ये इनकी अपनी औकात है, ये इनकी अपनी शख्सियत है, और ये कुछ भी करें। ये बस आज मुझे जो अफसोस हुआ है कि एक तो लोग वैसे ही नहीं लड़ रहे, और अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं। और अब सुशांत की मौत का मजाक बना के बैठ गए। शो को इन्होंने मौत का एक मजाक बनाया, और बड़ी घटिया बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो क्या नाम है उसका, अर्नब, आप लोगों के नशे के ऊपर उसने उंगली रख दी है, पैर रख दिया। ठीक है, चलें, करें आप, फिर आप लोगों की मर्ज़ी, जो भी आप लोग करें, ये घटियापन है। और आज इन्होंने अपनी कब्र खोद ली है, बस यही सारी बात थी। और हाँ, एक और बात मुझे यहाँ पर ट्विटर पे देख के इतनी हैरानगी हुई है, ये कौन से लोग हैं जो ये यहाँ पर लिख रहे हैं बाकायदा कि जो, अच्छा एक तो होते हैं ना बॉट होते हैं, जो यानी क्या होते हैं, बॉट फॉलोअर्स होते हैं। दूसरा एक और क्या चीज़ होती है कि भाड़े के टट्टू होते हैं जो आके कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जेन्युइन लोग नज़र आ रहे हैं इस ट्रेंड के अंदर, जो बाकायदा लिख रहे हैं कि यार क्या शो था, मज़ा आ गया ऐसा शो, और अब अर्नब को भी पता चलेगा वो कैसा शो करता है, और ये और वो। ये सब कौन है वाकई? ये मुझे ना आधे से ज़्यादा ऐसे लोग लग रहे हैं जो सुशांत के लिए भी लड़ रहे हैं और जाके इसका शो भी देख रहे हैं, सलमान खान का प्रोड्यूस किया हुआ शो भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यानी मुझे लग रहा है कि लोग हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये बाकायदा यहाँ पर बाकायदा तारीफ़ें चल रही हैं। और देखिए जैसे ना वो सड़क छाप आई थी, या एक और भी अभी उस दिन सलमान खान के शो भी, उसमें पता चल जाता है कि PR चल रहा है, PR मशीनरी चल रही है। पर यहाँ पर ये बहुत सारे जेन्युइन अकाउंट्स हैं, और इनका जो लिखने का अंदाज़ है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ये भी समझ सकते हैं हम कि ये PR टीम का काम नहीं, क्योंकि PR टीम लगभग जो उनके कमेंट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, पर यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग तरीके के, तो लोग बाकायदा ये शो देख रहे हैं। तो ठीक है फिर, यानी मुझे तो इंसानियत से मेरा जो है वो विश्वास उड़ गया है। और ये बड़ी बुरी बात है कि इस तरीके से जो है यहाँ पर ये लोग बात करें। ये देख लीजिए यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लोग यहाँ पर बात करें। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि गोस्वामी को कोई गोबर कुछ करके कुछ लिख रहा था, यानी गोबर का एक और भी निक होता है ना, आप लोग इसको कुछ बोलते हैं, बोलते हैं, गू स्वामी शायद करके लोग लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही घटिया बात है। और मेरी उम्मीद, हाँ, मेरी बड़ी दिली दुआ है इस वक्त,
अच्छा एक और बात, मैं जब शो देख रही थी ना, मैंने एक और चीज़ सोची थी कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मैं किसी को भी नहीं कह रही, पर अगर इनमें से किसी की भी इस तरीके से हत्या हो गई ना, तो ये जितने लोग हैं जिनके साथ ये लोग शोज़ करते हैं या चीज़ें करते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तब भी हम जैसे फैंस इनके लिए आवाज़ उठाएंगे और अन्ना भी इनके ऊपर आवाज़ उठाएगा। तो ये लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये, अच्छा हाँ, ये एक ट्वीट थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये वाकई बिल्कुल सच है, जिसने भी ये लिखी है कि वाकई वो जो शब्द थे वो सलमान के ही थे और किसी के भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अन्ना भी इन लोगों के लिए, इन लोगों के ऊपर बात करेगा। अगर खुदा ना खास्ता, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं किसी को भी नहीं चाहती कि किसी के साथ भी कुछ हो, पर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो अन्ना भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे वो उसका कोई भी इस वक्त एजेंडा हो या कुछ भी हो। लेकिन ये सारी बातें करके अपने आप को गिराना, ये बहुत ही बुरी बात है। और बस यही सारी बात थी। और बस अब रात के यहाँ 2 भी बज गए और मैं कब उस वक्त कह रही थी मैं ट्विटर पर कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे फिर पता चला, मैंने कहा मैं इसके ऊपर वीडियो करती हूँ। और मैंने अभी उस घटिया शो को बैठ के आप लोगों की वजह से देखा। उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, कई सारे उसने वो शेर मारे, सस्ते शेर मारे, क्या नाम है उसका, कपिल ने सस्ते तरीन शेर मारे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। एक तो सबसे घटिया जो था वो टुक टुक तूतिया सबसे बड़ा तू, फिर उसने आगे एंकर बोला, तो मैं उसके लिए बोलूँगी टुक टुक टूटिया सबसे बड़ा तू। अब आप लोग आगे समझदार हैं। सी से ही वो लफ्ज़ भी है और सी से कॉमेडियन भी है, तो अगर वो अपने आप को कॉमेडियन समझता है तो यही सारी बात थी। और बस ये क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, बस ये घटिया शो और सलमान और कपिल और मनोज बाजपेयी, अब मुझे बिल्कुल पता चलता जा रहा है कि कौन कौन घटिया लोग हैं जिनकी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखनी और जिनको मैंने बिल्कुल भी साथ नहीं देना। बहुत शुक्रिया।